हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त उषा। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, मेरी बिंदी हट चुकी है। शायद मैं बार बार बिंदी हट जाती हूँ। ये बिंदी ख़राब हो गई मेरी, दोबारा लानी पड़ेगी। चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है मेहंदी। मैंने मेहंदी घोल के रख दी थी, सुबह ही घोल के रख दी थी मैंने, इसलिए मैं 12 बजे लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने सुबह घोली थी ना, तो जल्दी से कलर नहीं आता तुरंत लगाती, तो मैं थोड़ा सा वेट किया और सारा काम से फ्री होकर अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। बस मेरा एक ही काम बचा है, मुझे खाना बनाना है ना। तो जब तक मैं मेहंदी लगा लूँगी तो मेहंदी लगा के मुझे बैठा ही नहीं जाता है ना। ऐसा लगता है ऐसा बोझ सा जैसे सिर पे रखा हो। तो मैं नहीं लगाती मेहंदी ज़्यादा, लेकिन लगानी पड़ती है दोस्तों। कहीं आना जाना पड़ता है तो अच्छे नहीं लगते सफ़ेद बाल। देखिए, यही सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की। सच्चाई यही है कि जिसने जन्म लिया है, जो छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जवान हो जाता है और फिर एक दिन अपनी शादी ब्याह सब कुछ सारे काम हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को साथ में लेके चलते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कब ये सफ़ेद बाल आ जाते हैं ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता। कि अभी तो हम शायद अभी तो हमारी शादी हुई थी, अभी हमारे बच्चे हुए थे, तो पता ही नहीं चलता है ना कि इन्हें क्या हुआ, ये इतनी जल्दी सफ़ेद बाल आ गए। लेकिन ये जल्दी नहीं, ज़िंदगी के अनुभव के साथ हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये भी सच्चाई है कि हमारे सफ़ेद बाल ज़रूर आएंगे किसी किसी के। लेकिन आजकल नॉर्मल ये हो गया है कि आजकल बच्चों के भी सफ़ेद बाल आने लगे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उम्र का पड़ाव ये भी है कि हमारे सफ़ेद बाल हम ये दर्शाता है कि हम जीवन में कितने अनुभवी हो गए हैं। ये बढ़ती हुई उम्र को ही नहीं, ये भी दर्शाता है कि हम कितने मैच्योर हैं हमारी ज़िंदगी में। बहुत कुछ शायद हमने देख लिया और शायद इन सफ़ेद बालों के साथ हमें बहुत भी अभी आगे भी और कुछ भी देखना है। जीवन की सच्चाई तो यही है दोस्तों। लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं तो हम इन चीज़ों को भी छुपाते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी छुपा लूँ। सोचा आज मैं मेहंदी लगाने के 1-2 घंटे बाद ही नहाऊंगी, इसलिए मैं आराम से बैठ के लगा रही हूँ। और मैं बैठा नहीं जाएगा मेरे से। देखते हैं, खाना पीना बना के और भी काम निकालूंगी, आज एक्स्ट्रा काम निकालूंगी ताकि मैं वो भी काम कर सकूं। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा आप सब कैसे हो। दोस्तों, मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रही हूँ आज मुझे आलस भी बहुत आ रहा है काम करने में भी। लेकिन मैंने काम तो जल्दी निपटा ही दिया कि आलस तो आता ही रहेगा। आज मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है, पता नहीं आज वीडियो जा पाएगा या नहीं। देखती हूँ, जल्दी ये मेहंदी लगा लूँ और खाना बना लूँ, उसके बाद अगर एडिटिंग हो गई मेरी तो मैं आपके लिए न्यू व्लॉग भेज दूँगी। लेकिन अगर नहीं हो पाई तो दोस्तों वेट करिएगा, कल आ जाएगा। मेहंदी लगाना, मुझे सिर में मेहंदी लगाना आती नहीं है कि किस तरह से लगाती हूँ। मैं तो जैसे मेरे से होता जाता है वैसे वैसे मैं लगाती जाती हूँ। और अपने हाथ से इस तरह से मेहंदी लगाने में मेरे को बहुत जोर आता है, बहुत ज़्यादा। और सर्दी में मेहंदी लगाना तो समझ लो एक्स्ट्रा सर्दी को बढ़ावा देना। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप कुंभ के मेले में जाकर आए हो या नहीं। हम तो नहीं गए, आगे का पता नहीं कि जाएंगे या नहीं। थोड़ी मैंने मेहंदी भी ख़त्म हो चुकी
मैं बस थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी ताकि मेरे ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं दिखे। सच्चाई को छुपाऊंगी और झूठ दिखाऊंगी। है ना दोस्तों, यही है ना मतलब इसका, कि मैं अपने बालों को मेहंदी, सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए मेहंदी लगा रही हूँ। यही तो है झूठ, सच्चाई तो मेरे सफ़ेद बाल ही है। दोस्तों, मैं कभी भी मेहंदी लगाती हूँ तो आपको नहीं दिखाती हूँ ना, कि मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ कहीं आप डर न जाओ। लेकिन आज मैं दिखा रही हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया को दिखाएं तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? ज़रूरी है ज़िंदगी में 17 तरह के मुखौटे लगाना, झूठे मुखौटे, क्योंकि सच्चाई वो है जो कभी छुपती नहीं और सबके सामने ज़रूर आती है। आज हम झूठे मुखौटे लगाकर अच्छे भी दिख जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये झूठ सबके सामने रहेगा। ये बार बाहर आ जाता है, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने ज़रूर आती है। इसलिए अच्छा है कि सच के साथ जिएं और मुखौटे थोड़े कम लगाएं जहाँ पर सिर्फ ज़रूरत है मुखौटे लगाने की। आज दोस्तों आपसे बातें करने का मन था, इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपका बोर नहीं करती। आपको हमेशा मैं काम ही करती हुई दिखाती हूँ, कभी आपसे बातें नहीं करती। शायद सबको यही शिकायत है, इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेहनत करने का काम मेरा है, मैं करूँगी मेहनत। देखिए, मैं कटिंग करवाई थी ना मैंने, ये छोटे बाल, इतने छोटे नहीं, देखो हाल बढ़ गए मेरे बाल तो जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों क्या करें, सफ़ेद हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लाइव आओगे? अगर मैं लाइव करूँ तो आप मेरे से जुड़ोगे? पता नहीं जुड़ भी पाओगे या नहीं, देखते हैं। शाम को मैं लाइव आऊँगी। कितने बजे? 8, 9 या 9:30, 9:30 या फिर हाँ 9:30 बजे के करीब लाइव आऊँगी मैं, और आप मुझे देखिएगा, अपन बातें करेंगे इसी तरह से, जिस तरह से मैं अभी बात कर रही हूँ ना आपसे, इसी तरह से करूँगी। और दोस्तों, कुंभ के मेले के बारे में मुझे जानकारी दीजिएगा। आप जो भी कुंभ के मेले में जाकर आए हो ना, आप मुझे बताइएगा कैसे उधर क्या है, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई हूँ, तो मुझे उधर की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं दोस्तों, मैं 9, 9:30 बजे के बाद में लाइव आऊँगी। आप मुझे देखना ना भूलिएगा। ऐसा तो कुछ खास है नहीं देखने लायक, लेकिन फिर भी देखिएगा, अच्छा लगेगा बात कर। मुझे भी अच्छा लगेगा कि कौन कौन मुझे जानता है मेरे चैनल की तरफ, मेरी चैनल की वजह से कौन कौन मुझे जानता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी ज़िंदगी शायद इसी घर में बीत जाए, मैं कभी बाहर न निकल। दोस्तों, बाहर निकलने का मतलब ये है, यह नहीं कि मैं बाहर नहीं जाती, मैं सबके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ भी बाहर जाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी पहचान होती है तो बाहर जाते हैं और लोग हमको हमारी पहचान की वजह से जानते हैं, तो शायद वो पल शायद पता नहीं आ भी पाएगा या नहीं। तभी तो बोलते हैं ना, एक हाउसवाइफ गुम, तभी तो कहते हैं एक हाउसवाइफ गुमनामी की ज़िंदगी जीती है, उसे उसके नाम से कोई नहीं जानता, उसे जानते हैं सिर्फ उसके घर।
उसके पति, उसके बच्चे इसी तरह से जानते हैं सब उसे। दोस्तों, अब आपको मेरी बातों से ज़्यादा बोर न करते हुए मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी को जय श्री राम दोस्तों, बाय।